बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न ली ख़म्सतु अस्माइन अना मुहम्मदु व अना अहमदु व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया व अनल आक़िबु ऐ अल्लज़ी लैसा बअदी नबिय्युन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिबरकतिन अल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ी ग़ैरु मुनक़सिबी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुक़द्दस और मुबारक बज़्म मेरे और आपके आका हरे हरे गुम्बद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के महबूब आज़म नाइब मुतलक जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मिलाद मौलूद कमालात व फ़ज़ाइल व मौजज़ात और शान जलालत को ज़िक्र करके अपने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर व मुस्तनीर करने की ये बज़्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले जलसा इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया इमाम साहब और जितने रफ़क़ा हैं उन तमाम को दारैन की सआदतें और हम तमाम को इसका हिज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रशीद अवैसी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इस ख़ित्ते की इंतहाई इल्मी शख़्सियत आप भी जलवगर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और आपका जो इल्मी फैज़ान है अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ज़माना उससे सैराब हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मराकिज़ दीनिया और बिलखुसूस पीर साहब क़िबला की और इस मस्जिद शरीफ की जो मराकिज़ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन
उसकी हिफाजत फरमाए और हमें इन हस्तियों से नसाहे लेकर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा हक़ ज़्यादा मुस्तकीम पर गामज़न करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस दिन को जो गुज़रा मुनासिबत रही है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मसऊद के साथ, और ये 13वीं शब लग गई है और आज भी ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान ही से प्रोग्राम हो रहा है, जो इस तरफ इशारा है कि मिलाद किसी दिन के साथ खास नहीं है। हुजूर सैयद आलम का जिक्र न किसी महीने के साथ मखसूस और बंद है और न किसी दिन के साथ मखसूस और बंद है, बल्कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक मिलाद शरीफ की शरई हैसियत पर आज का ये दिन, ये शब जो 13वीं शुरू हो चुकी है, ये भी इस बात पर गम्माज़ है कि हुजूर सैयद आलम के ज़िक्र के लिए कोई साथ कोई वक्त ख़ास नहीं। जब रब्बे करीम ने आपकी ताज़ीम और तौक़ीर और आपकी तारीफ़ का हुक्म अता फरमाया है, तो जो वक्त मुयस्सर हो अल्लाह के फ़ज़ल से उसको अदा करके सरकार की ताज़ीम और ज़िक्र को बयान करना ये कमाल है। अब उस महफिल कमाल को आप शान रिसालत से ताबीर करें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से ताबीर करें, अज़मत मुस्तफ़ा से ताबीर करें, महफिल मिलाद से ताबीर करें। ये उन्वानात मुख्तलिफ हो रहे हैं, उन्वानात में उलझने की बजाय ये देखा जाए कि ज़िक्र उसका हो रहा है कि जो असलुल उसूल हस्ती है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का लाजिमा है। हम इन ख्याल से थोड़ा आगे निकल आए कि इसका नाम मिलाद क्यों और क्या है। मकसद हुजूर सैयद आलम का जिक्र है। कुरान और सुन्नत में जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात और मकाम बयान किए गए हैं, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की असल है, तो हमा वक्त हमें इसका जायज़ा लेना है, इसकी खोज लगानी है, इस पर फिक्र करनी है। तो हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की असल है और हुजूर की बयान शान ये ईमान की प्रैक्टिस है, मोहब्बत की मश्क है। तो जब सरकार के कमालात को हम जानेंगे जभी तो हमें अक़ीदत और एहतराम आएगा, और जब अक़ीदत और एहतराम आएगा वही ईमान की असल है, वही मकसूद बंदगी है, वही हमारी तख्लीक का मकसद है। अब उसको जिस उन्वान के साथ आप ताबीर करें और जिक्र करें, मैंने इसलिए बड़ी मशहूर हदीस पढ़ी है क्योंकि आज फ़ज़ाइल की रात है, तो मैंने कहा इसी चीज़ को हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने अज़मत और शान अता फरमाई है, वो इस कदर बुलंद है कि उसको एक मुजमल कलाम में अगर जमा किया जाए तो मुमकिन है तफसील उसकी बयान करने से हमारी ज़ुबान गोया कि आजिज़ है। और वो मुजमल कलाम यह है कि बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, मालिक है, वाजिबुल वजूद है, रब है। इस फ़र्क के साथ अल्लाह के बाद उसके हुक्म पर सबसे पहले जिस हस्ती की ताज़ीम तौक़ीर मोहब्बत लाजिम है वो हुजूर की ज़ात है। इसी हकीकत को बयान किया कि बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अल्लाह रब है, खालिक है, अल्लाह के बाद मोमिनीन के नज़दीक बुजुर्ग मुअज़्ज़म इज्जत के लायक जो हस्ती है वो जनाब रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी ख्याल मुबारक और इसी हकीकत को आखिरी सांस तक अपने जहनों में और अपने दिलों में मजबूत करना और उस सच्चाई की चाशनी को अपनी मशाम में, अपनी सांसों में, अपनी ज़ुबान पर ईमान के जायके से पाना, यही मेरे दोस्तों बुजुर्गों ईमान की असल है और ईमान की बुनियाद है। और महफिल मिलाद हो या अक़ीदा ख़त्म नबूवत हो या कोई और उन्वान हो, शान रिसालत, इन तमाम का मकसूद वाहिद यह है कि हुजूर की अज़मतों से दिल आशना हो जाए, कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये मकसूद है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान जलालत और अज़मत अता फरमाई, उस पर यह इजमाली अकीदा रखना तो ज़रूरी है कि अल्लाह के बाद उस फ़र्क के साथ, खालिक और मखलूक के फ़र्क के साथ
ये बात तो यकीन रखनी चाहिए कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग और मोहतरम है तो वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मखलूक में अल्लाह की खल्क में सबसे बरगुज़ीदा, सबसे अफजल, हर जहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हस्ती को मुकम्मल फरमाया है वो मेरे और आपके आका साहिब ज़िक्र जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। इसलिए उम्मत का अकीदा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम रसूल कहते हैं, रसूल यकीन करते हैं, तो इस दावे के साथ इसकी चंद ज़रूरियात हैं। जब तक उसके साथ आपकी रिसालत पर यकीन ना लाया जाए बंदा मोमिन नहीं हो सकता। जैसे ये कहना कि मैं खुदा को मानता हूँ, लेकिन खुदा को मानने का मतलब यह है कि उसको हादिस ना माना जाए, उसको वाजिब माना जाए। खुदा को मानने का मतलब यह है कि उसको वाहिद माना जाए, उसका कोई शरीक ना हो। खुदा को मानने का मतलब यह है कि उसको मिसाल किसी बंदे से ना दी जाए। ये पीछे पूरा एक सबक और अकीदा है। इन तमाम अकीदों के साथ जब बंदा कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं तो वो उसमें सच्चा है। लेकिन जुबान से वो ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं और फिर वो चीज जो रब्बे करीम का हक था उस हक से खुदा की जात को, उस हक को खुदा की जात से हटाने की कोशिश करे, और जो रब्बे करीम का हक नहीं था उसको रब्बे करीम की जात में शामिल करने की कोशिश करे, तो वो खाक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, वो ईमान का मुनकिर हो गया, इसलिए कि उसने अकीदा है, उस खास अकीदे की जो बुनियाद थी उसका इनकार कर दिया। इसी तरीके से मेरे दोस्तों जरा तवज्जो, इसी अकीदे से जनाब रसूलुल्लाह का कलमा हमने पढ़ा, रसूलुल्लाह हुजूर अल्लाह के रसूल है, तो बस इससे कहने से बात मुकम्मल नहीं होगी। इस रिसालत का जो हक है, जैसे आप खातमुन नबीयीन, इस हक के साथ आपको रसूल मानना है, वरना बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। बल्कि उलमा ने तो आगे चलकर यहां तक लिखा है कि आपको तमाम मखलूक में आलम, सबसे ज्यादा इल्म वाला, फजल वाला यकीन करके आपका जो बुनियादी हक है और आपकी जात में शामिल वो बुनियादी आपकी शान है, उस शान को कबूल करके जब आपको रसूल कहा तो उस वक्त वो रसूल कहने में सच्चा। जैसे मैंने तौहीद की बात की, हुजूर सैयद आलम को रसूल कहा जाए और आपके बुनियादी हुकूक का इनकार कर दिया जाए, और आपके जो जात का तकाजा है उसके, जैसे खुदा को खुदा कहा लेकिन एक कहने का इनकार कर दिया माज़अल्लाह, खुदा को खुदा कहा लेकिन तशबीह मखलूक से दे दी माज़अल्लाह, खुदा को खुदा कहा लेकिन उसे हादिस कह दिया माज़अल्लाह, खुदा को खुदा कहा लेकिन उसके इल्म को महदूद कर दिया। तो ये जो बात की चीजें सामने की है, तो अब खुदा या रब कहना उससे काम नहीं आएगा, इसलिए कि ये जुमला जो दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह को मान रहा हूं, तो अल्लाह को मानने का मतलब है कि उन हुकूक के साथ रब को मानना है जो रब की जात जिस हक की मुस्तहिक है, कि वो वाजिबुल वजूद है, वो मुस्तहिक इबादत है, वो वहदहु ला शरीक है, लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज़ उसके मुशाबे नहीं है, किसी से उसको मिसालें नहीं दी जा सकती। तो ये तमाम चीज़, इसी तरह जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना है तो सरकार के ज़ात मुबारका के जो औसाफ हैं, जो खसाइस हैं, उन तमाम खसाइस के साथ आपकी रिसालत को मानना है। अगर वो खसाइस और खूबियाँ ज़रूरियात दीन से है तो उसका इनकार तो कुफ्र हो जाएगा। अगर वो ज़रूरियात दीन से नहीं, दलाइल में बज़ाहिर ताबीर का इख्तलाफ आ गया और वो ज़रूरियात अहले सुन्नत से हो गई, उसका इनकार किया, तो रसूल तो कहा लेकिन गुमराह बद्दीन हो जाएगा, इसलिए कि उसने वो हक छोड़ा है जो रसूल की ज़ात का बुनियादी तकाजा था। और उन तकाज़ों में से एक तकाजा ये है कि हुजूर सैयद आलम अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे बरगुज़ीदा है। ये हुजूर की ज़ात का वो बुनियादी हक है जिसका इनकार करके बंदा कहे कि मैं हुजूर को अफजल नहीं मानता, या ये कहने से मैं जान छुड़ाता हूँ, इससे तो जनाब कोई गुलूव या कोई बहुत ज़्यादा ज़ाती हो जाती है। तो ये शख्स अगर रसूल कह रहा है लेकिन उसके बावजूद ये अकीदे में कामिल नहीं बल्कि गुमराह बद्दीन है, क्योंकि इसने रसूलुल्लाह के वो बुनियादी हक का इनकार कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि पहले अकीदा समझेंगे तो तकरीर सुनेंगे, और मिलाद इसी की तैयारी का नाम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा अशा इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इल्म कलाम की शानदार किताब अल मुअतक़दुल मुस्तनद के अंदर एक जुमला लिखा है। फरमाया फल वाजिब अला कुल्लि मुमिनिन अन यअतक़िदा अन्न नबिय्य मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सैयदुल मुरसलीन व अफदलुल खलाइक है। फरमाया हुजूर का कलमा पढ़ने से ये बात मोमिन पर लाजिम आ जाती है कि वो हुजूर की जात के हवाले से ये अकीदा रखे कि हमारे नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार और तमाम मखलूक में सबसे बरगुज़ीदा और अफजल है। फरमाते वमन फमन एअतक़दा खिलाफ हाज़ा, जिसने इस अकीदे से हटकर अकीदा रखा और हुजूर की शान से जान चुराई और हुजूर के जिक्र को रोका कि जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया करे, और वो शान को घटाने की कोशिश की और हुजूर की जो बरगुज़ीदगी है और बुलंदी है, अफजलियत है, और ये बग जाए कि जिसका नाम मोहम्मद अली हो उसे क्या इख्तियार। तो फरमा फवद्दाल मुदिल्लुन फहुव आसिम, फरमाया वो शख्स गुमराह बद्दीन है, इसलिए कि उस पर कोई फतवा नहीं आ रहा, उसने अकीदा रिसालत की बुनियादी हक का इनकार किया है। तो अब रसूल कहने से चाहिए था कि वो बंदा मोमिन हो जाता, लेकिन वो उस दर्जे पर पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए कि रिसालत जिस हक का बुनियादी तकाजा रखती थी और वो ये था कि हुजूर सैयद आलम खल्क में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान खल्क में सबसे अफजल है। पहली ये बात जहन में रख ली जाए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं है, बल्कि कोई नहीं की बात तो यहां तक है कि आपकी मिसल नजीर भी मुमकिन नहीं है, जिसको अहले सुन्नत में इम्तिनाए नजीर से ताबीर किया जाता है। सादा बच्चे बैठे में उस तरफ नहीं जाता। इमाम अहले सुन्नत उस अकीदे को समझाने के लिए जुमला कहा कि लम याती नजीरो कफी नजरी, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। या रसूल अल्लाह आपसे कोई बढ़ेगा क्या, आपके बराबर को क्या होगा। कुदरत का तो ये फैसला है कि आप जैसा कोई और पैदा भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने सारी शानों में आपको ऐसा एकता बनाया है। सुभान अल्लाह। यक ने जिसको यक बनाया आप है। मेरे शेख फरमाते हैं ताजुशरिया रहिमहुल्लाह कि यक ने जिसको यक बनाया आप है। अगला कहने का ये शिरक नहीं हो गया। मैंने कहा थोड़ा जरा स्पीड एक्सीलेटर कम रखो, इसमें शिरक कैसे हो गया। कि अल्लाह को भी एक कहा और हुजूर को भी एक कहा। मैंने कहा लफ्ज़ सुनो, ये बरेलवियों के कौल है, इमाम अहले सुन्नत की औलाद है, इनका एक एक जुमला कुरान और सुन्नत और इल्म कलाम का शाहकार होता है। जुमला वो फरमा रहे हैं जिस उस यक ने जिसे यक बनाया, वो जो यक है ना उसके लिए बनाए का लफ्ज़ नहीं लिख रहे। फरमाया यक ने जिसको यक बनाया, तो जो बनाया जाता है वो मखलूक होती है, तो जो बनाया गया वो खुदा कैसे हो सकता है। तो रब के लिए सिर्फ यक कहा और हुजूर के लिए फरमाया यक ने जिसको यक बनाया। तो हुजूर बनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ जहां शायबाए शिर्क खत्म हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिनको बनाया गया वो मखलूक है, और सारी मखलूक में जिसको यकता बनाया कि जिसका हमसर और हमसानी कोई नहीं है, वो जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यक ने जिसको यक बनाया आप है। जैसे आप हदीस पाक देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात थोड़ी सी आगे ले जाता हूं कि इन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खल्क बनाई, यानी जिसको खुदा ने पैदा किया वो खल्क है। अल्लाह के मां सिवा हर शय मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है। जो रब ने बनाया वो मखलूक, अल्लाह के अलावा हर शय मखलूक। रब पर शे का इतलाक नहीं, मैं शे का इतलाक वहां कर रहा हूं। अल्लाह के अलावा हर शय मखलूक। ये इस ताबीर में आपके जहन के एतबार से सादे पैराए में पेश कर रहा हूं। और मखलूक वो है जो बनाई गई। इमाम गजाली ने क्या बात की फिलोसोफरों के सामने कि मखलूक दो किस्म की है। एक वो जो बेजान और जानदार, तो जानदार को बेजान पर फजीलत दी, फिर जानदार के अंदर भी जानवर और इंसान, तो इंसान को उन जानवरों पर फजीलत दी, फिर इंसानों में मोमिन, मोमिन को उस इंसान पर फजीलत दी, मोमिन में फिर अम्बिया, फरमा अम्बिया को सारे मोमिन पर फजीलत दी, उनमें रसूल और उन रसूलों को सारे अम्बिया पर फजीलत दी, और उनका सरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूलुल्लाह को बनाया। यानी किताबें, पूरी खल्क की किताब का उन्वान लफ्ज़ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस लफ्ज़ को खोला जाए तो सारी कायनात बनती है, और सारे कमालात को समेट दिया जाए तो एक ज़ात मुस्तफ़ा बनती है सल्लल्लाहु। ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का एतकादी तौर पर लाजिमा है। इसका इनकार करने वाला शख्स सही अकीदा नहीं हो सकता।
जो आपकी अफजलियत का इनकार करे उस पर गुमराही और तदलील का हुक्म आएगा, क्योंकि उसने शरई दलाइल का इनकार किया। मसलन गौर कीजिए आप, सरकार अलैहिस्सलाम ने गाहे गाहे अपनी फजीलत को खुद बयान फरमाया। बाज़ लोगों को यह भी जहन में आता है कि आप जो है वो फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो ये गुलूव है, आप बढ़ोती देते हैं। हमने कहा अल्लाह ने जिसे फ़ज़ल अता फरमा दिया, जैसे आपके मुख्तदियों में आपको फजीलत दी है तो आप उस पर चौड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा जिसे रब ने फजीलत दी है तो वहां चोरी क्यों करते हैं? ठीक है जी, जो फजीलत आपको मस्जिद के अंदर है बसूरत इमाम के, कोई ना माने तो नाराज हो जाते हैं। तो मैंने कहा अपने लिए तो मीठा मीठा है, लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन बल्कि आपकी भी जो शान और शौकत है वो अल्लाह ने उन्हीं के सदक़े अता फरमाई। किसी शख्स ने बड़ा खूबसूरत कहा कि वजूद इंसानियत नाज कर उस ज़ात अक़दस पर कि सैयद के तेरी अज़मत का बाइस है उस हस्ती का बशर होना। अगर जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जिन्स से इस नौ में शामिल ना किया जाता तो इंसानियत शर्फ से खाली रहती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर रिवायात है जिसमें हुजूर सैयद आलम ने खुद ऐलान फरमाकर खुद को तमाम अंबिया पर फजीलत का इजहार किया है। जैसे बड़ी मशहूर हदीस बुखारी मुस्लिम की, फरमा फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मैं 6 चीज़ों की वजह से तमाम अंबिया पर फजीलत रखता हूँ। यानी सारे गैर सहाबी मिलकर सहाबी की सवारी की नाक की मट्टी के बराबर नहीं हो सकती। तो गैर सहाबी जो सहाबी रसूल की सोहबत पाता है उसकी और रसूल के साथ जब गज़ा या सफ़र करता है और उसकी सवारी रसूल की सवारी के पीछे चलते हुए जब चलती है और हवा जब ज़मीन से गर्द को उड़ाती है और वो गर्द उसकी सवारी की नाक पर लगती है, तो नबी की सोहबत की वजह से वो शख्स इतना मोतबर और काबिल एतबार होता है रब की बारगाह में कि वो नबी की माइयत में उसकी सवारी की नाक पर जो खाक लग रही है गैर सहाबी उसके भी फजल को नहीं पहुंच सकता। तो जब गैर सहाबी तक नहीं पहुंच सकता तो सारे सहाबी मिलकर एक नबी की शान तक नहीं पहुंच सकते, तो सारे नबी मिलकर एक उलुल आज़म की शान तक नहीं पहुंच सकते, और ये सारे शान और अज़मतें जनाब रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकती। तो ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान इतने अजीम फ़र्क है कि जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब मैं इस मुकदमे के बाद थोड़ी बातों को आसान करता हूँ। देखिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सरकार ने कहीं फरमाया अल्लाह ने मुझे 5 चीज़ों की वजह से सारे नबियों पर फजीलत दी। कहीं पर फरमाया कि 6 चीज़ों की फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे 6 वजह से फजीलत दी। कहीं फरमाया 10 की वजह से, कहीं फरमाया 12 की वजह से। हज़रत इमाम सूती अलैहि रहमत ने इस पर काम करके अल खसाइस के अंदर सारी फ़ज़ाइल जमा कर दी। वो तमाम अहादीस को इकट्ठा किया इमाम मिल्लत व दीन सैयदना इमाम सूती अलैहि रहमत ने, और वो 200 से ज़्यादा खसाइस। कितने जी? 200 से ज़्यादा खसाइस। एक खुसूसियत का तमाम खल्क मुकाबला नहीं कर सकती, और जो आपकी जुबान से वारिद हुए, जो ज़ब्ते किताबत में आए और ज़ब्ते हिफ्ज़ और याद में आए और जिसको मुरत्तब किया गया, वो 200 हैं। एक मर्तबा हुजूर का और गैर हुजूर सैयद आलम की ज़ात का और दिगर मखलूक का, उसमें तफावुत और फ़र्क इतना है कि ज़मीन और 7 आसमानों से ज़्यादा का फासला एक फजीलत के दरमियान है। तो जनाब सैयद आलम की अहादीस को अगर मुश्तमे किया जाए, जमा किया जाए, तो हुजूर सैयद आलम और दिगर मखलूक के दरमियान फ़र्क एक नहीं 200 दर्जों का बनता है, जबकि एक दर्जा ज़मीन से लेकर 7 आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। ये जो दलाइल शरीयत के हमें मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस बात की तरफ इशारा करते हैं। फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्ता, मुझे 6 वजह से तमाम अंबिया के ऊपर फजीलत दी गई। ऊतीतु बिजवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिल कलिम अता फरमाया। मैं एक लफ्ज़ में वो बात करता हूँ, आज आप देखें सईद आलम ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो 1500 साल पहले फरमाई है, और शुरुआत उसकी लिखी जाती है। अहादीस की किताब की शरह मुहद्दिसीन लिखते हैं और एक एक लफ्ज़ के निकात की तशरीह करते हैं। ये नहीं होता कि एक आलिम ने लिख दिया, उससे निकलने वाले फ़ज़ाइल और बात और मज़मून और वजह और कोई मुक़द्दस ख्याल और वहाँ पर कलम तोड़ दिया कि इसके बाद कोई नहीं सोच सकता। अगला शख्स उससे ज़्यादा काबिल आ जाता है,
और उसकी फिक्र वहां पहुंचती है, तो अंदाजा लगाइए जुमला एक बोला है और 1500 साल से उसकी तशरीह हो रही है और आगे होते रहेगी। तो अंदाजा लगाइए कि वो दानाई और इल्म का समंदर कितना है, क्योंकि जुमला जो जुबान से निकलता है ये आपकी सोच का गम्माज होता है और सोच के पीछे आपकी अकल होती है और अकल के पीछे आपका इल्म होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक लफ्ज़ जिसे 1500 साल तक समझा जा रहा है और उसकी तशरीह और ताबीर की जा रही है, तो उस लफ्ज़ के पीछे अकल कितनी कामिल है और उस अकल के पीछे इल्म कितना वसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप चले बच्चों से तशबीह देने, तो ये देखिए ये अकीदा रिसालत की जरूरियात है। इसके बगैर सिर्फ रसूल कहना और वो रसूल किन कमालात का टाइटल है, किन अजमतों का निशान है वो लफ्ज, उसको सर्फ नजर कर देना, अल्लाह अकबर, तो ये मेरे दोस्तों ईमान के लिए खतरे का बाइस बनता है। और महफिल मिलाद वो है जो हक के रिसालत को समझाने के लिए मुख्तलिफ उन्वान पर उलमा गुफ्तगू करके हमारे दिलों से अंधेरा निकाल कर वो ईमानी रोशनी हमारे दिलों के अंदर उतारते हैं, ताकि ज़ात रिसालत के वो बुनियादी हुकूक से कहीं हम गाफिल होकर इनकार न कर बैठें। जिस तरह मैंने ये मुकदमा आपके सामने पेश किया कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब जिसके दर्जे 200 के करीब बन जाते हैं और एक दर्जे के करीब कोई शर्फ मकाम वाला शर्फ नहीं पहुंच सकता। अब इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक जो मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, उसको देखें आप। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा जिसकी तादाद 1000 से ज़्यादा है, नामों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। शारिहीन लिखते हैं कि नाम का ज्यादा होना कमाल पर दलील है। जात का फैलावा इतना है कि हर खूबी के लिए एक उन्वान है। इसलिए देखें एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, गौर कीजिए, एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वह हाफिज भी है, तो एक लाहिका लग गया उसके साथ हाफिज साहब। वो आलिम भी है तो एक और लाहिका लग गया, हाफिज और आलिम साहब। नाम तो उनका क्या था? अब्दुल्ला। अब उनमें जो कमाल है, उनके कमाल के अलामत के लिए और निशान के लिए एक एक नाम सामने आ रहा है। वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो मालदार भी है। अब शख्स एक है लेकिन खूबियां इतनी हैं कि हर खूबी के नाम अलग अलग आ रहा है। तो हुजूर सैयद आलम के नाम की तादाद जो काजी आज़, ये साहिब नसीमुर रियाज़ और दिगर बुजुर्गों ने मुरत्तब की, जो 1000 से तफावुत करती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ज़ात एक है लेकिन कमालात इतने हैं कि कमालात को एनालाइज और उस खूबी की इनफरादियत की वजह से हर नाम अलग अलग होता है। इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी ने इस बात को जिक्र किया कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से है बरी। या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि आपके औसाफ गिने जाने के ऐब से बरी है। क्योंकि किसी के अंदर 2 बात होगी तो तीसरी नहीं होगी, तीसरी होगी तो चौथी नहीं होगी, 10 होगी तो 11वीं नहीं होगी। लेकिन फरमाया आपकी जो भी शान हम जिक्र करते हैं तो कुरान करीम में उससे बड़ी एक बात आपकी शान में और नजर आ जाती है, सहाबी रसूल की जुबान से एक बात और नजर आ जाती है। तो फरमाया तेरे तो वस्फ, या रसूलल्लाह, आपकी जो खूबियां हैं ऐब तनाई, शुमार किए जाने वाले ऐब से बरी है। तो जब आपके खूबियां गिनी नहीं जा सकती तो हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या करूं। फिर तो ये मेरे बस में ही नहीं है कि जब आपकी खूबियां शुमार में ना आ सकें और उसका कोई इख्तिताम ना हो तो फिर मेरे बस में कहां है कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं। तो फरमाया कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से, गिने जाने के ऐब से आपकी शान को अल्लाह ने बरी कर दिया और एक एक वस्फ उसका बढ़ता चला जाता है। फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से हैं बरी। जब आपकी खूबियां शुमारी नहीं हो सकती, गिनी नहीं जा सकती, जैसा भी मैंने मुख्तसर एक मुकदमा पेश किया, अगर उसकी इल्मी गहराई में आप जाएं तो इंसान हैरान होता है कि एक दर्जे का इतना तफावुत है तो 200 दर्जे की मंजिलत क्या होगी। तो फरमाया हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या। तो जो अकाबिर है जिनको मारिफत ज़ात मुस्तफ़ा मिली, उन्होंने कलम ही तोड़ दिया। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दाहे तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। फरमाया जब रब जिसकी शान को बयान करे
तो जब रब बयान करे तो उसकी वुसअत को, उसके फैलावे को किस दायरे में आप बांधेंगे? तो फरमाया ए रजा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, जिसकी शान को रब बयान करे और शान जलालत को बयान करे वो रफ़ाना लका जिक्र से, और मुबालगे के साथ कि तेरे हबीब तेरे जिक्र को मुकम्मल खूबियों के साथ हमने बुलंद किया। तो फरमाया जिसके औसाफ को रब खुद मुबालगा के साथ और कसरत के साथ बयान कर दे, तो फिर तुझसे कब मुमकिन है कि तू एक लफ्ज़ ले आए और सारी शान को एक लफ्ज़ में उतार दे। फरमाया ए रज़ा सुन ले, गौर कर और समझ अपने आप को कहते हैं। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, वो कुरान जो हुजूर पर उतरा उसके मानी का इहाता नहीं है और वो हुजूर पर उतर रहा है, और वही रब जिसके कलाम की इंतहा नहीं, वो जनाब रसूलुल्लाह के औसाफ को बयान कर रहा है। तो फरमाया जब हुजूर के औसाफ और शान इतनी है कि जो शुमार में ना आ सके, तो फिर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। यानी दोनों हाथ उठा दिए कि बस, तो फिर कुछ तो आप कहेंगे ना, पीछे भी तो नहीं हट सकते। अगर पीछे हटेंगे तो कहीं इनकार ना हो जाए। तो आला हज़रत से कहा गया कुछ तो आप कहिए, इतना तो कहिए कि ईमान का तकाजा हो जाए, जिसके हम मुकल्लफ है उतना हो जाए। तफसील और उसकी ज़्यादती, उसकी तादाद को गिनना, इसके हम मुकल्लफ पाबंद नहीं, हमारी अकल इतनी नहीं है। तो इतनी तो कर दो कि जो अकल के मुआफिक हो। फरमा हाँ उतनी तो बात बता देता हूँ ताकि अकीदा रिसालत का बुनियादी इल्म आपको हो जाए। फरमा लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया। फरमा अपनी बात मैं इस बात पर ख़त्म कर देता हूँ, तफसीलात को कौन गिन सकता है, और तुम चले हो तफसीलात के मौजू की तरफ। फरमा तफसीलात वो हद में नहीं आ सकती है, तो लिहाजा हमें उस पर इजमाली ईमान तो है, लेकिन शुमार जब हमारे अकल के दायरे में ना सके तो कुदरत हमें उसका पाबंद नहीं कर रही, लेकिन उस चीज़ का पाबंद कर रही है जो मकाम की ज़ात का असल तकाजा है। तो उस पर मैं बात को ख़त्म करके एक जुमला कहता हूँ कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खालिक का बंदा, इसमें कितनी वुसअत है, और खल्क का आका इसमें कितना फैला हुआ है। तो फरमाया मैं इजमालन दो ही बात करूंगा कि जब रब के सामने जिक्र हो तो फरमाया अब्द कहूंगा, और जब मखलूक के सामने जिक्र हो तो आका कहूंगा। ये फ़र्क बताया। फरमाया कि आप रब नहीं हैं, रब के बंदे ख़ास हैं, और वो महबूब ख़ास हैं आप जिनको खुदा खुद कहे फला व रब्बे का, हबीब मुझे तेरे रब होने की कसम है। जिनको बनाकर खुदा खुद खुश हो, जिनको बनाकर खुदा खुद उनकी तारीफ और सना बयान करे। जिस तरह आप देखें कि बुखारी शरीफ की हदीस है, जब क़यामत का दिन होगा और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व जलालहु अम्मा नवालहु अज़्ज़ा इस्मुहु के हुजूर, रब्बे करीम जलाल का उसका मुज़ाहिरा है, उसके शान शान, और किसी में हिम्मत नहीं कि पलक भी झुका सके। अल्लाह अकबर, ये हैबत है, ये डर है, ये खौफ है। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श की पायंती के एक तरफ सजदा करेंगे, अर्श की पायंती की एक जानिब सजदा करेंगे, बुखारी मुस्लिम में आता है। तो रब का गजब रहमत की तरफ लौटेगा। ये हदीस आप सुनते रहते हैं, जरा इसकी एक गहराई और समझिए आप। रब्बे करीम अब तक किसी से कलाम नहीं कर रहा, पहला कलाम हुजूर से होगा मैदान महशर में। या मोहम्मद इरफा रासक, ए हबीब अपने सर को उठाइए। लेकिन मैं कहता हूँ इरफा रासक कैसे पढ़ा आपने? यहाँ तो कोई अराब था ही नहीं, इसको फ़ेल अमर कैसे पढ़ दिया आपने? ये तो वाहिद मुतकल्लिम भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इरफा को अगर आप देखें अलिफ, तवज्जो करना थोड़ी सी लज्जत लेकर, अलिफ जिसको हमजा कहते हैं, अलिफ रा फा आइन, एक ब्लैक बोर्ड पर आप लिखें अलिफ रा फा आइन, ये दो तरीके से पढ़ा जाएगा, या इरफा पढ़े या अरफाओ पढ़े, या इरफा पढ़े या अरफाओ पढ़े। इरफा का माना अगर इसको हमजा के नीचे ज़ेर यानी अलिफ के नीचे ज़ेर देकर आइन को साकिन करेंगे तो माना ये होगा या मोहम्मद इरफा रासक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए। और अगर इसको अलिफ के ऊपर ज़बर देकर आइन पर पेश पढ़ेंगे तो माना होगा या मोहम्मद अरफा रासका, ए हबीब आज मैं तेरे सर को बुलंद करूंगा, तेरी शान को बुलंद करूंगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या इरशाद हुआ कि लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया।
फरमाया जितना मेरे बस में था उस पर तो मैं ऐलान करता हूँ कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, बाकी जो औसाफ हैं आपके तो फरमाया हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इस बात को यहीं पर रोक देते हैं और दूसरे मजमून की तरफ चलते हैं, सिर्फ इस फिक्र के लिए कि जिस हस्ती मुबारका का मैं और आप नाम ले रहे हैं और अल्लाह की वजह से ले रहे हैं, तो फिर देखें कि रब ने उनको क्या रिफत व कमाल अता फरमाया। तो जब रब की वजह से लेंगे तो आशिक बन जाएंगे, महबूब बन जाएंगे, अपनी जात की तरफ देखेंगे तो मुतकब्बिर बन जाएंगे। इसलिए अभी मेरा भाई यहां आला हज़रत के कलाम पढ़ रहा था कि अल्लाह की, किसकी, किसकी, आपकी नहीं, अल्लाह की। क्या कलाम पढ़ा आला हज़रत का? अल्लाह की। देखो इंसान का कद जो है ना, इंसान की हाइट, लंबाई सर से शुरू होती है, पांव पर खत्म होती है। अब आला हजरत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला हुजूर सैयद आलम की शान और ये मेरी पूरी जो गुफ्तगू है उसको एक जुमले में देखो बयान किया आपने, और इसी की तशरीह जाहिर सी बात है बंदा सीखता ही आला हजरत के शान से। उसी में इल्म कलाम है, उसमें इल्म बदी है, उसमें फसाहत है, उसमें तफसीर है, उसमें माना, सारे इल्म उसमें। बस जैसा जैसा समझ में आता चला जाता है सफ़ों पर उसको दलाइल नजर आते चले जाते हैं। अब आप देखें इंसान का कद जो है, आप अगर खड़े होंगे तो कद आपका कहां से शुरू होगा? सर से, और खत्म कहां होगा? पांव से। तो सरता बकदम, सर से लेकर पांव तक। फरमा अल्लाह की, हुजूर कौन है? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। जनाब सैयद आलम को यूं यकीन कीजिए दलाइल की रोशनी में, महज जज्बे से नहीं, महज जज्बात नहीं, हकीकत जो अभी मैंने थोड़ी सी जिक्र की आपके सामने, सिर्फ इशारतन वक्त जिसकी गुंजाइश रखता है, वरना ये कई दुरूस पर मुश्तमिल है, मैंने सिर्फ इशारतन कहा। अब आप देखें इतने कमालात हमने सुने, अल्लाह ने हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन यहाँ देखें इमाम अहमद रजा क्या जुमला कहते हैं कि हुजूर सैयद आलम को देखना होगा ना तो कुदरत की तरफ से आकर देखना, तो अपनी तरफ से देखेगा तो फिर तकदीर ईमान लिखेगा, और जब हुजूर सैयद आलम की तरफ से देखेगा तो फिर यही कहेगा अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह। आज तो बेटा इनकार कर ले, लेकिन देखनी है हश्र में इज्जत रसूल, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वो रब्बिल अर्श जिसको मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये करीना यहां पर बुजुर्गों ने बताया कि हुजूर का तारुफ सिर्फ महज किताब या मुसन्निफ से नहीं करना, हुजूर का तारुफ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जानिब से करना, कि ये किसके महबूब हैं, ये किसके रसूल हैं, किसने इनकी शान बयान की। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं अल्लाह की, किसकी, किसकी, किसकी? फरमा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। कद इनका है, सर से लेकर कदम तक ये है, लेकिन ये शान अल्लाह की है। जिसकी तौहीद मजबूत होती है ना, वो जिक्र से भागता नहीं। तौहीद मजबूत हो तो इश्क रसूल और जोश मारता है, इसलिए कि अल्लाह की जो शान है वो नजरिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। फरमाया तुम इंसान नहीं मानते इन्हें, हमने कहा जो इंसान ना माने तो मोमिन कैसे रहेगा? इंसान मानना जरूरी है, लेकिन तेरी तरह नहीं माने। फरमाया ऐसे इंसान है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये, यानी इन जैसा कोई और इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ये। फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक ये रसूल आए जो तुम्ही में से है, ये तुम जैसे हैं, तुम इन जैसे, ये अलामत के लिए। तो फरमाया अल्लाह की, अल्लाह की किसकी शान है? अल्लाह की शान सरता बकदम। यकीनन ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा गया, ऐसी कद्दो कामत कभी नहीं देखी गई, ऐसा हुस्न जमाल कभी नहीं देखा गया, ऐसी जाज़बियत और मलाहत कभी नहीं देखी गई, ऐसी अक्लो संजीदगी कभी नहीं देखी गई, ऐसे इल्म की फरावानी देखी नहीं गई। बंदा अंगुष्ठ बदंदा होता है सरकार को पढ़कर तो यही कहता है भाई अल्लाह की शान है।
तो मेरा इमाम यही कह रहा है कि हुजूर सैयद आलम को जानना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत जो बयान करती है उस रास्ते से अगर आकर देखो तो फरमा अल्लाह की सरताब कदम, सरताब कदम। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक बुजुर्ग थे हमारे में जमाना तालिब इल्म ही था। देखो देखने वाले ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। एक बुजुर्ग हैं हमारे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मैं इब्तदाई तालिब इल्म था, अब भी तालिब इल्म हूँ, लेकिन तालिब इल्म की जो वाक़दा जो अमली ज़िंदगी होती है, उम्र मेरी कोई 15-16 साल के करीब थी। वो बुजुर्गों ने कहा खड़े होकर तकरीर करो, तो मैंने तकरीर शुरू की और तकरीर के दौरान हुजूर पीर साहब मैंने यही शेर पढ़ दिया अल्लाह की शर्त। और मुझे नहीं पता कि कौन खुदा का आरिफ बंदा बैठा। मेरे दोस्तों देखें, सर ऊपर होता है कदम नीचे होते हैं, तो मैंने इशारा ऐसे ही किया कि अल्लाह की सरताब कदम। डांट दिया मुझे, फरमा हाथ नीचे क्यों आया? मैंने कहा नहीं समझा। मैंने कहा इसलिए कि कदम, फरमाओ कदम किसका है? मुझे कहा हाथ यूं ऊपर करके कहो अल्लाह की सरताब कदम शान। ये हाथ नीचे आएगा तो फिर मिजाज और अकीदा भी नीचे आएगा। तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी वैसे रखो जैसे कलाम के अंदर। सुभान अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, क्या बात। तो ये समझ के फरमा अल्लाह की सरताब कदम। बार बार से कदम नीचे होता सर ऊपर, लेकिन वो हुजूर का कदम है जो खुदा के आरिश पर पड़ता है तो उसका इशारा नीचे नहीं होता, इशारा ऊपर होता। नात खानों को भी चाहिए शेर में हाथ नीचे नहीं करना। का क्या होता है मौली साहब? मैंने कहा किसी दिन हाथ ऊपर करके ही पढ़ना, खुशबू ना आए तो फिर क्या। फरमा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये तकरीर नहीं हो रही है, ये वैसे छोटे छोटे टिप्स बयान हो रहे हैं। ये उसूल आ रहे हैं कि ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंदे के दिल को कैसा कुशादा हो। हमारे एक बहुत बड़े अकाबिर बुजुर्ग गुजरे हैं, हाल ही में उनका विसाल हुआ है, कोई 10-15 साल हुए हैं। शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा सैयदी सैयद महमूद रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब इमाम अहले सुन्नत के खलीफा अजल सिद्दीदार अली शाह साहब रदी अल्लाह तआला मुहद्दिस अलवरी के शहजादे और ये पोते साहिब फयूजुल बारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी। आप कहेंगे किताब का हवाला क्यों देते हो? मैंने कहा इसलिए कि फिर उनकी रूहें जो ना फिर लथेड़ देती है। और बुजुर्गों पढ़ते बारे शरीयत से हवाला शामी का दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब थोड़ा नरम हो, जहाँ से पढ़ा उसका एहसान अदा करो। तवज्जो है, ये आदाब में से बुस्तानुल मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। अब आप देखें इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस भी थे, इमाम भी थे, सूफी भी थे। 75 दफ़ा जागते हुए सरकार की ज़ियारत की उन्होंने। वो कहते मैं नहीं मानता। मैंने कहा मनवाने के लिए हमने बात जिसने मानना उसने सुन लिया, बस जाओ अभी जान छोड़ो। 75 दफ़ा जनाब सईद आलम को सर की आंखों से देखा। मनाहिल सफ़ा फ़ी तखरीज अहदीस शिफा के मुकदमे में वो सारी बातें आपने खुद लिखी, जो शिफा की अहदीस की शरह की है। आपके शागिर्द हैं इमाम कुस्तलानी, जिन्होंने अल मवाहिब लिखी है। उन्होंने सारी अपने उस्ताद की किताब खसाइसुल कुबरा से लेकर किताब लिखी। यानी इमाम कुस्तलानी ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी अल मवाहिब, तो उसमें सारे अपने उस्ताद की किताब से लिया, यानी इमाम सूती की किताब खसाइस से लिया, लेकिन कहीं नाम नहीं लिखा। और ये किताब जब इमाम सूती जैसे सूफी आदमी के सामने आई तो फरमाया कि अब मेरे दरवाजे के अंदर कुस्तलानी को आने नहीं देना। उन्होंने मिस्र के सारे उलमा को जमा किया, लेकिन आपने माफ नहीं किया। पता चला ये कोई नमूद नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे जब काम कर जाते हैं ना, तो उनका नाम लेकर बयान करने में वो नमूद नहीं चाहते। वो ये खुशी उनको रूह को पहुंचती है कि अगले ने सुभान अल्लाह कहा तो हमारी रूह को अजर पहुंचेगा और रब के हुजूर हमारी सनद हो जाए। तो इसीलिए जिस बुजुर्ग से सरका करते हो चोरी नहीं कर, जिस बुजुर्ग से लेते हो इख्तिसाब करते हो, छोड़ो सरका नहीं कहता। जिस बुजुर्ग से लेते हो तो उसका नाम लिखा करो, मैंने फला जगह पढ़ा है। इससे इल्म का चश्मा खुश्क नहीं होता बल्कि समंदर बन जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा सैयद महमूद रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस व तफसीर हिज़्बुल अहनाफ बड़ी प्यारी बात लिखी है। जरा तवज्जो करना, क्योंकि मिलाद की महफिल और रात की है, फ़ज़ाइल तो हम सुन चुके हैं, इस पर थोड़े थोड़े हम टिप्स बयान कर रहे हैं सिर्फ आपके सामने मुख्तसरन, और चंद मिनट की बात है। आपने लिखा एक सवाल, बड़ी प्यारी बात आपने एक मुकदमे में लिखी रदी अल्लाह, क्योंकि हमारे उस्ताजों में से सनद वहाँ भी जाती है हदीस की।
आप फरमाते हैं पढ़ा लिखा मौलवी होता है फिर बेदबी की बात क्यों लिखता है? ये सवाल है कि पढ़ा लिखा है, हदीस भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, सीरत भी पढ़ी है, सब पढ़ा है, बड़ी पते की बात लिखी है। और फरमाइए जो एहतियात जिस शुरू से मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उस एहतियात की उसको संभालना जरूरी है। का पढ़ा लिखा आदमी होता है लेकिन जनाब सईद आलम के लिए हल्के जुमले लिख देता है। फरमाइए क्यों होता है? फरमा इसलिए होता है कि जब वो हुजूर की जात पर लिख रहा है तो उसके इस दिल में तमाम दलाइल को ताज़ा करना ज़रूरी है ताकि ज़ात मुस्तफ़ा करीम का रोब हो कि ये अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर कलम गिरता नहीं, कलम ऊंचे जुमले लिखता है। जिस वक्त मकाम मुस्तफ़ा की हुर्मत और बुजुर्गी जाए और अपना शयूख होना और अपना मुसन्निफ होना, अपना बहरुल उलूम होना जो कि खुश्क भी हो चुका है, वो बहरुल उलूम होना और माहिर इल्म फन होना, ये ताल्ली, ये बनावट, ये घमंड जब उसके कलम में हो कि मैं ये अल्फाज लिखूंगा, तो जब मकाम मुस्तफ़ा की अक़दार कद्र शान दिमाग से निकलेगी तो कलम गलती करने लगेगा। इसलिए कि कलम फ़िक्र का तर्जुमान होता है। फ़िक्र जब एहतराम से खाली होती है तो कलम गिरे वो जुमले लिखता है, और जब फ़िक्र एहतराम से भरी होती है तो फिर कलम लिखता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे। ऐसी बातें भी किताबों के अंदर मौजूद है। किसी ने कहा हजरत मदरसा लगा हुआ है, आज जलसा है, आप हुजूर के फजाइल पर जलसा तकरीर करें। उन्होंने कहा फजाइल की हदीस मुझे याद नहीं, किसी और से कराओ। तो तू ऐसी हो कि मुल्मत बन गया। तो मेन मिजाज क्या यह है महफिल मिलाद जो हुजूर से राब्ता टूटने नहीं देती। यह है मिजाज, यह है वो महफिल जो मिजाज देती है और जहन को गफलत की तरफ, काहिली की तरफ नहीं लाती। ये वो महफिलें हैं जो दिमाग को गर्म, दिमाग और सीने को रोशन रखती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके लिए बैठा हूँ, क्या बोलना है, क्या करना है। ये है मफाद, ये है इसके मुनाफे, ये है इसका हासिल, जिसे महफिल मिलाद कहा जाता है। लिहाजा ऐसी महफिलों में आना इसलिए ज़रूरी है कि बंदे की तबीयत के अंदर वो एहतियात रहे, वो मामलात रहे। इमाम सूती ने एक बड़ी प्यारी बात खसाइसुल कुबरा में लिखी है। आप ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कभी आपने देखा सहाबा इकराम को हुजूर से कितना इश्क था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कभी वो इश्क में बेबाक नहीं हुआ, जुब्बे पे हाथ नहीं डाला। फजाइल क्या बताएं मेरे दोस्तों, पहले हमें उसूल तो समझना है। ज़ात करीम के उसूल नहीं पता, एहतियात नहीं पता, हिदायत नहीं पता, तहदीद नहीं पता। नाथवा भी है तो मोबाइल चला रहा है, इधर देख रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कहाँ है वो और किसका जिक्र कर रहा है। सामने 2 पैसे का वजीर खड़ा हो तो वहां टेंशन होता है, मुकम्मल इस्तिग़राक़, उससे खबर ही नहीं। तो तू नात नहीं पढ़ता तो बच जाता, ये जो कर रहा है इसके अजाब को गर्दन पर नहीं उठा पाए। कैसे बाशा पीर साहब गुफ्तगू फरमाए, हजरत साहब गुफ्तगू फरमाए, हजरत से फरमाए, हुजूर फरमाए, दीगर बुजुर्ग कराए, कोई भी करे, जब हुजूर की बात हो तो तुमने टेंशन रहना है, क्योंकि तुमने ये नहीं देखना कौन बोल रहा, तुमने ये देखना किसके बारे में बोल रहा। मिलाद ये हसासियत पैदा करती है, मिलाद ये मारिफत पैदा करती है, और यही ईमान की असल है। अगर आप कसरत से जिक्र करके जिक्र को हल्का समझ गए तो फिर ईमान भी गया। ये जिक्र कसरत से इसलिए नहीं किया जाता कि ये ऑड और आम हो जाए, बल्कि कसरत से इसलिए होता है कि इसकी हसासियत हमा वक्त जहन के। बंदा ज्यादा कोई काम करता है तो उसको हल्का समझने लग जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप देखिए, मैंने एक मिसाल अल्लामा सैयद महमूद रिजवी की पेश की रहमतुल्लाह अलैह। बस यही मिसाल पेश करता हूँ, वक्त भी क्योंकि ज्यादा हो रहा है। सिर्फ आज की तकरीर एहतियात पर और एहसास पर कि हमें ज़ात रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में एहसास किया है। हमें तो बैठने के आदाब नहीं आते, हमें तो बैठने के आदाब नहीं आते, तवज्जो है, हमें तो बैठने के आदाब नहीं आते। मिसाल के तौर पर अगर आपके बेटे की शादी हो, आपके बेटे की शादी हो या किसी अजीज की शादी हो, आपका करीबी दोस्त किसान हो और वो कीचड़ वाले कपड़ों के साथ आ जाए महफिल में, आप कहोगे क्या किया तूने, इतने मेहमानों में मेरी तौहीन करा दी। उसने कहा लिफाफा रखो बच्ची के लिए, मारा अपने पास। क्या मतलब?
दोस्ती कहाँ गई? फरमा दोस्ती है, लेकिन अगर मेरी कोई कदर या मेरी बज़्म की कोई कदर या मेरी महफिल की कोई कदर तेरे अंदर होती तो तेरे लिबास से पता चलती। इसलिए हम अपने दोस्तों और बिरादरी का वक़ार बुलंद करने के लिए एक जोड़ा भी अगर सलीके का हो तो सिर्फ शादी में पहनते हैं। इस्त्री किया वो जूता एक ही रखते हैं, वो वहीं पहनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मिलाद में गिरेबान खुला हुआ है, टांगे फैली हुई है, तो कहाँ आए हो? जिसकी कदर होती है बंदा अपने बदन को वैसे ही बनाता है, अपनी शक्ल को वैसे ही बनाता है, अपनी अदाओं को वैसे ही बनाता है। मेरे भाई अहले सुन्नत तब्दील होने की कोशिश करो, इसमें नंगे सर ना बैठा करो, गफलत के साथ ना हुआ करो, बेवजू ना हुआ करो, बदबू वाले कपड़े के साथ ना हुआ करो। नए नहीं है तो धुले में आओ, घर से निकलो तो ऐसे बन कर आओ। कोई कहे शादी में जा रहा है, कहा छोड़ बे, सरकार के मिलाद में जा, क्योंकि आपका लिबास जिक्र की ताजीम को जाहिर करेगा, आपकी शक्ल और सूरत जिक्र की ताजीम को जाहिर करेगी। तो मेरे जी ने चाहा कि आज मैं और आप इस हसासियत से थोड़ा दर्स लें और उसको याद रखें, और हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको रोकें। वरना ये जिक्र जिस मकाम का है तो माज़ अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि रब के फरमान तक की कदर बाकी ना रहे, क्योंकि हुजूर रब की शान है। अब मैं इमाम सूती का एक आखिरी हवाला पेश करके बात को समेटता हूँ, ये तरतीब के लिए, ताकि अगली महफिल के लिए आप तैयार, ठीक है? क्योंकि हदीस तो मैंने पढ़ ली थी, खमसतो वाली हदीस, लेकिन मेरा जी चाहा कि शायद ये बहुत ऊंचा मजमून है मेरे और आपके लिए, तो पहले हमारा मिजाज और दिमाग की सफाई जरूरी है। आयत दुरूद पढ़ी जाती है तो बार बार लोगों को कहा जाता है आयत दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़ो। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, जरा हसासियत सुनिएगा, अब मैं जब नाम लूंगा ना तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना है। हुजूर को हमारे दुरूद की जरूरत नहीं है, जिस पर रब पढ़ दे तो कौन सी चीज खाली रह गई, कौन सी एक हिस्सा खाली रह गया जो मैं और आप सब मिलकर भर रहे हैं उसको। जब रब पढ़ दे तो हर चीज मुकम्मल है। हम जो पढ़ते हैं इससे हुजूर का रुतबा बुलंद नहीं, अपने गुनाहों की माफी और अपनी सियाकारियों की माफी रब से चाहते हैं। वो दुरूद हुजूर पर पढ़ते हैं, तारीफ हुजूर की करते हैं, रब एवज में भीग देता है और खताओं को माफ, कि मन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब जो तुझे एक दफा सलाम करे मेरी रहमत उसे 10 दफा। ये नवाजिशात उनकी वजह से। तू तो मुंह लगाने लायक नहीं था, लेकिन सलाम हमारे महबूब को कर गया। तो जब महबूब को सलाम कर गया, मन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुझे एक दफा सलाम करे रहमत मुड़ कर उसे 10 दफा सलाम 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 सलाम। ये है साहिब मिलाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये चीज़ें मैं डांट नहीं रहा, हमें ख़ानदान की तरह बैठे हैं, हम भाइयों की तरह बैठे हैं। देखो ये अकीदत ऐसी चीज़ है, ये गिरेगी तो गिर जाएगी, इसको उठाने की सोचो। अगर ये उठे ना तो वहां खड़ी तो जरूर, ये उठे ना तो वहां पर मसलन गौर करें आप। मैं इस बात को अर्ज कर रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस किताबुस सलाह की, जिसको आप अक्सर सुनते रहते हैं। हुजूर को खबर दी गई, या रसूलल्लाह फलां कबीले के अंदर झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारने आ गए वो। हुजूर ने फरमाया मेरी सवारी लाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की सवारी लाई गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर बैठे। उस जमाने में सवारी क्या थी? हिमार शरीफ, याफूर शरीफ, जिसको आप खच्चर कहते हैं। किस क्या होता था बोलिए? उस जमाने की सवारी। मेरे आका चाहते तो बुराक पर भी बैठते, लेकिन सबसे बेवकूफ जानवर अपने करीब किया, लेकिन जब उस पर बैठे तो वो इल्म बातिन का भी आलिम बन गया और बता दिया कि अगर बुराक को लाते तो वो तो पहले ही सी चमक रहा था, लाया उसको है जो बिल्कुल निकम्मा और गबी है, लेकिन जब उस पर सवारी की तो वो जाहिर नहीं दिलों के राजों को जानने लग गया। ये मकाम मुस्तफ़ा के इल्म की जलवा गरिया है, और तू उनके इल्म के खिलाफ किताबें लिखता है। गबी जानवर को करीब किया और ऐसा आलिम बनाया कि किसी आदमी के आगे से सहाबा गुजारते थे उसको, तो अगर वो खैरियत से गुजर जाए तो कहते ये मोमिन है। ईमान इल्म जाहिर नहीं बातिन का है, ये दिल का है। कोई भी यूनिफॉर्म पहन ले, देखो जैसे गैर मुस्लिम एजेंट जो है वो मुसलमान, वो कलभूषण जो पकड़ा गया मलूम बलूचिस्तान से, दाढ़ी नहीं थी उसकी,
पगड़ी नहीं थी, नमाजें पढ़ा रहा था। 50,000 से ज्यादा लोगों को बम धमाकों में मारा है उसने। और सलाम पेश करता हूं उस जवान पर जिसने उसको खामोशी से पकड़ा। कलभूषण बिल्कुल मुसलमान जामे के अंदर, दाढ़ी पगड़ी सब कुछ। तो पता चला ईमान की यह अलामत है, ईमान अंदर होता है, अंदर दिल में होता है। तो जिस तरह ईमान सिफत खैर है तो निफाक सिफत शर है, ये दिल के अंदर होती है। सहाबाए किराम हुजूर के दराजगोश खच्चर मुबारक को लेकर आते थे और बंदे के आगे से गुजार दे, अगर वो खैरियत से गुजर जाए तो साहबा कहते थे ये मोमिन है, और जिसके आगे रुक कर पेशाब कर दे भले उसकी दाढ़ी हो तो फरमाते मुनाफिक है। फरमाया हुजूर ने सवारी की, तू पूरी सरकारे दो आलम अगर जिस सवारी पर सवार हो जाए वो सवारी दिलों के राजों को। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार अलैहिस्सलाम को कहा कि या रसूल अल्लाह फला जगह जंग लड़ाई हो गई, दो कबीले लड़ गए। बुखारी किताब सुलह, सुलह कराने के आदाब शराइत तमाम, बड़ी मशहूर हदीस आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें एक नुक्ता मैं बताना चाह रहा हूँ। सरकार करीम सवारी पर सवार हुए गए, वो खच्चर इतना मुअद्दब था कि अब सरकार बैठते तो बिदकता नहीं था। हुजूर बैठते थे तो वो लीद नहीं करता था, पेशाब नहीं करता था। सरकार उतरे अलैहिस्सलाम, सवारी को कान से पकड़ा एक साहबी ने और ले जाकर साइड में ले गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम कबीले की तरफ चले गए। काफी दूर गए, इसने यहाँ पेशाब कर दिया, इसने यहाँ पेशाब कर दिया। उधर एक अब्दुल्ला बिन उबई खड़ा था जो मुसलमानों के अंदर यहूदियों का एजेंट था, लेकिन दाढ़ी टोपी पकड़ी, उसकी मुकम्मल यूनिफॉर्म साहबा जैसा था। उसने चादर उठाई और अपनी नाक से लगा कर कहा, ओहो इस पेशाब में तो इतनी बदबू है कि मेरे नाक के नथने जल रहे हैं, इतनी बदबू है। अब उसने हुजूर के बारे में कुछ नहीं बोला, सुनिए लफ्ज उसने इस्तेमाल नहीं किया अलैहिस्सलाम। उसने अलैहिस्सलाम सरकार के बदन मुबारक के बारे में कुछ नहीं बोला। हसासियत को समझिए कि मजमून इश्क में कहां जाके समझा जाता है। उसने सवारी को कहा, और सवारी को कहा कि इसकी सवारी, ये जो सवारी है हुजूर की, इसकी पेशाब के अंदर बड़ी बदबू है, और इतनी बदबू है कि मेरे नाक के नथने जल रहे हैं। 22 साल के अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े थे, आगे बढ़े और एक घूंसा खींच के मारा उसको, और जमीन पर वो गिरा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया तुझे बदबू आ रही है? वल्लाहि ला हिमार रसूलुल्लाह अत्यबुर रिह मिन, तेरे बदन पर जो मुश्क लगा है ना उससे ज्यादा खुशबू इस जानवर के पेशाब में आ रही है। अब उसमें बदबू थी या खुशबू थी मुझे नहीं पता, ये मिजाजों का फर्क था। जिसमें दूरी थी उसे बदबू नजर आई, जिससे कुर्ब था उसे खुशबू नजर आ गई। तू पता चिरागों से क्या होता है? मैंने कहा इस हदीस से कुछ समझा है? ये हदीस कुछ समझा गई तुझे? झंडों से क्या होता? मैंने कहा हदीस कुछ समझा गई या नहीं समझी? ये दारुल में सिर्फ शेखुल हदीस ही बने। और आप यकीन कीजिए, आपका दुश्मन कभी भी आपको बेअदब करना चाहे ना, तो वो ऐसी चीज में आपको उलझाएगा जिसमें कोई सूरत निकलती भी होगी। मसलन गौर करें, आप अपने वालिद का बड़ा अदब करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा शख्स है कि जो आप और आपके वालिद से बड़ा नफरत करता है। फर्क करें, एक थोड़ी सी मिसाल। फजर के वक्त वालिद साहब बाहर निकले और उनका जूता जो था उसमें कीचड़ भी लगा हुआ था, टूटा हुआ था। तो सुबह मिल गए आप उस बंदे को जो आपका दुश्मन है, छुपा दुश्मन, मारे आस्तीन है, आस्तीन का सांप, वो मिल गया। आप लोगों के दरमियान दोस्तों में खड़े थे, क्या हाल है, खैरियत है? माशाल्लाह। कल वालिद साहब मिले थे, बड़े नेक आदमी, फजर की नमाज पढ़, पहले सिफात बयान करेगा। समझ रहे हैं? कुछ बात खोलने की जरूरत नहीं, पहले सिफात बयान करेगा। हाँ माशाल्लाह, पहली सफ में नमाज पढ़ रहे थे, बाहर आए, मुलाकात हुई, लेकिन यार उनका जूता जो था ना वो बड़ा गंदा सा लग रहा था मुझे। अगर इतनी बात तू बर्दाश्त कर गया ना, कल वो वालिद के लिबास पर आएगा, फिर वो वालिद की जात पर आएगा। उसने बात की थी पेशाब की, जानवर की। साहबी ने उधर ही यही रोकूं ताकि तू ऊपर ना चढ़े, बखुदा खुदा का यही है दर, फर न कोई मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। हम सब जानते हैं चिरागों पर सवाल क्यों होता है। हमें इतनी तफहीम है, हमें इतनी तफहीम है। इबाहत और इस्तेहबाब की अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़े हो गए पढ़ाते हुए, हमें इतनी तफहीम जरूर है कि पीछे बात कुछ और होती है। काश मेरा सुन्नी इस बात को समझ जाए। और जो लगा रहा है, वो जो लगा रहा है उसके पीछे भी एक जज्बे की तहरीक,
उससे भी पूछ ले। बात समझ में आई? अब मैं बात को जिस मौजू पर ख़त्म कर रहा हूँ वो ये कि अपनी तबीयतें, अपना मिजाज बिल्कुल ऐसा मैंने और आपने करना है जिससे लगे कि वाकई में जिक्र से भी हमें दिलचस्पी है और मज़कूर जो ज़ात मुबारक है उनसे भी हमारी दिलचस्पी है। मेरे दोस्त, इस पर गौर कीजिए आप। अब हमारे वहाँ जगह जगह पर मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत है। मैं उसकी सनद पर बात नहीं करता, लेकिन हमारा अंदाज कैसा होता है ज़ियारत। घरों में ज़ियारतें हो रही हैं और मैंने कहा ज़ियारत सिर्फ मस्जिद में होगी। कराची में मैं हूँ, हमारी मरकज़ी मस्जिद है, मैं मोहल्ले में कहीं ज़ियारत नहीं होने देता। मैं कहता हूँ जिसने करना है 12 रबीउल अव्वल को होगी, फजर में होगी, मस्जिद के अंदर। ये वो नहीं है कि लिए लिए आप गलियों में फिरो। क्या कर रहे हो? ये अदब का दर्जा है, इसको उठाने की कोशिश करो। इसको ढीला करोगे गिरेगा, ये कुफ्र के गड़े तक जाएगा। ये हसासियत का मकाम है। आगे आपको जो वाक़या बताऊंगा इमाम सूती का, तो ये बात समझ में आएगी। अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह लिबास, मैंने शादी की मिसालें दी हैं, आपको क्या दी? अपने आप को दी है। अब घर में देखिए आप, यहाँ पर हम नात यूं सुन रहे होते हैं और घरों में टीवी के आगे ऐसे पाँव फुला होता है। ये भी बेहतियाती कल आपको बड़े मजमून में बेहतियात करेगी। इंसान ऐसा है कि एक मजमून में बेहतियात होता है तो आगे मजीद बेहतियात होता है। मजीद आपने नफिल छोड़ा तो वाजिब जाएगा, वाजिब छोड़ा तो फर्ज जाएगा, लेकिन वहां से पकड़ा तो फिर सारी चीजें पकड़ी भी रही। जिस चीज को आपने गैर जरूरी समझा और अपनी जात को तरजीह दी तो फिर पूरा ही दिन जाएगा। ये एहतियात की जरूरत है। मैं और आप फितनों के जमाने से गुजर रहे हैं। 2 मिनट की बात, इमाम सूती अलैहि रहमत ने एक सवाल उठाया खसाइस में। अल हावी के अंदर भी आपने बहस की है, इसमें हावी में भी बहस किया, और ये बात आपने बताई है कि गौर करो इस बात की तरफ आप कि सहाबा किराम हुजूर के इश्क में कामिल थे, लेकिन कभी हुजूर के बदन को हाथ नहीं लगाया। हम तो जनाब जुब्बे फाड़ रहे होते हैं, लपक रहे होते हैं, छलांगे मार रहे होते हैं। फरमा कभी हुजूर के जुब्बे मुबारक को हाथ नहीं लगाया, लिपटे नहीं। फरमा ये क्या वजह थी? फरमा ज़ात मुस्तफ़ा का रोब था। फरमा देखो मोहब्बत आना कमाल नहीं है, मोहब्बत को बचाना कमाल है। मोहब्बत आ जल्दी जाती है, बचती जल्दी नहीं है। जैसे बाहर हवा तेज चल रही हो, आप लालटेन जलाएं, लालटेन ही कहते हैं, बत्ती जलाएं, शम्मा जलाएं, आप कोई जला दिया आपने, लेकिन उसके ऊपर कांच ना लगाएं, एक झोंका उसको बुझा देगा। ये मोहब्बत है। लेकिन उस पर फानूस और कांच चढ़ा दी, अब जैसा भी तूफान आए आग नहीं बुझेगी। तो फरमा सहाबा वो है जिनके इश्क के ऊपर ज़ात मुस्तफ़ा का रोब था कि अल्लाह की सरताब कदम शान, ये अल्लाह की शान है। ये वो एहतियात था जिसकी वजह से उनका कलम, हजरत अमर बिन आस बैठे हुए हैं रज़ी अल्लाह ताला मिस्र में, आपका गुलाम आपके पाँव को दबा रहा है, और जब गुलाम दबा रहा है, जिस तरह यहाँ पर ये सरकार हकीमुल उम्मत रज़ी अल्लाह ताला का ये मुबारक शहर है। मैं मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह जज़ाए खैर दे, पीर साहब मुझे एक दफ़ा ले भी गए हजरत की बारगाह में, मैं हाजिर हुआ क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था। तो ऐसे खाल खाल लोग शायद अब नहीं रहे जो हुजूर मुफ्ती साहब के शागिर्दों में से थे। यह हजरत सैयदुना सैयदी शेखुल मशाइख सैयद विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक बहुत बड़ा नाप, आला हज़रत फादिल बरेलवी के घराने से बड़ा गहरा ताल्लुक, सरकार मुफ्ती आजम के फतावे मैं नहीं जानता था विलायत शाह साहब। मैंने जब फतावा मुस्तफ़विया देखा है तो उसमें कसरत से इस्तिफ्ता आप ही का था। मैंने आकर हजरत को पेश किया और हजरत मुझे लेकर गए हैं फिर सैयद विलायत शाह साहब। तो ये मरकज़ इल्म रहा है किस तरीके से बर्रे सगीर के उलमा का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और उस घराने के साथ एक इल्मी राब्ता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस जगह पर कोई सैयद विलायत शाह साहब का मुरीद आ जाए रहमतुल्लाह अलैह, या सरकार मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रज़ी अल्लाह ताला का कोई शागिर्द आ जाए, शागिर्द के शागिर्द आ जाए, हम दौड़ पड़ते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जिसने हुजूर को देखा हो, तो जिसने नहीं देखा हो उसके जज्बात उस बंदे के साथ क्या होते होंगे। साहबी रसूल हजरत अमर बिन आस, आप फैले थके हुए पांव फैलाए बैठे हैं और गुलाम आपके पाँव को दबा रहा था। तो गुलाम ने देखा कि आपका मूड बहुत अच्छा है, मिजाज बहुत ज़रा भला है, तो कहने का आप सरकार करीम की बारगाह में कब कब गए? तो आपने लंबी आह भरी, फरमाया कई दफ़ा गया। फरमाया कि कोई तादाद? फरमाया तादाद तो याद नहीं है।
इतने में वो थोड़ा सा आगे बढ़ के कहने लगा, जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलाम दिखते कैसे थे? ये कहना था कि उनका रंग बदल गया। साहबी रसूल का टेक लगाए हुए थे, उठकर बैठ गए और बैठ के कहने लगे, तूने हिम्मत की कि इतना आगे बढ़ने की? फरमाया ये बात तो ठीक है कि मैं उनका गुलाम हूँ, उनके कदमों में रहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि कदमों से नजर उठाकर चेहरे को देखूं। यह है वो रोब जिसने ईमान को बचा कर रखा। आज मेरा और आपका क्या अंदाज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको समझने की जरूरत है। यह महफिल मिलाद की असल है। कौन क्या कह रहा है, चिरागा है ना भाई, छोड़ उसको। तुम आशिक हो, तुम अपनी फिक्र करो कि तुम्हारा रवैया क्या है और तुम किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला साहिब जिक्र जनाब रसूलुल्लाह के कलाम की ताज़ीम अता फरमाए, अदब अता फरमाए। मैंने जैसे बुजुर्ग का वाक़या बयान किया अभी आपको कि मैंने 15 साल की उम्र थी, जज्बात में मुझे क्या खबर, मैंने कहा अल्लाह की शर्त, अभी मैं हाथ नीचे नहीं करूंगा, अल्लाह की सरताब कदम के लिए मैंने हाथ नीचे किया। उन्होंने डांट दिया मुझे। मैंने कहा शायद मैंने शेर गलत पढ़ दिया, ये कोई आयत गलती होगी। मैंने कहा हुजूर को गलती? फरमा बड़ी गलती, तुमने हाथ नीचे कैसे किया? मैंने कहा कदम नीचे होते। फरमा वो किसके हैं? तो मैं डर गया। तो मैंने कहा क्या करूं हुजूर, आप सिखा दें। फरमा हाथ ऊपर करके बोल, अल्लाह की सरताब कदम, शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। फरमा बेटा बॉडी लैंग्वेज में भी अगर जरा सुस्ती और बेरियाती और बेइतनाई बरतेगा तो इससे अकीदा नीचे आएगा, और अगर बॉडी लैंग्वेज और फिक्र और अदाएं मजबूत रहेंगी तो या तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया तो कम से कम गिरेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये आप देखिए कि किस तरीके तरह से, तो ये इमाम जिलानी सूफी हुजूर पीर साहब ने शाह फरमाया। तो ये बात जो मैंने हजरत अमर बिन आस की लिखी है, बयान की है, ये हजरत इमाम सूती ने भी नकल की, काजी आज़म। और एक इसमें ये खास तौर पर ये इमाम सूती का जुमला है कि सहाबा किराम ने अपने ईमानों के ऊपर ज़ात मुस्तफ़ा का दबदबा और रोब तारी किया था कि अल्लाह के महबूब है। सुबह के वक्त निकलना, आसमान को देखना, दिल कांपेगा, हुजूर उसके महबूब है जिसने ये बनाया। मैं तो कभी कभी अपने आप को चार्ज करना हो ना तो समंदर हमारे कराची में जाकर खड़े हो जाते, जब उसकी लहरें मार रही होती हैं डर लगता है। फरमा मौला वाह, तू मेरे महबूब का खालिक है और तेरा महबूब महबूब मुस्तफ़ा है, तो दिल में वो रोब फिर लेकर आओ। तो सुबह शाम दुरूद पढ़ो तो बड़ा चस आता है कि वाकई में कि अल्लाह की शान है जनाब मुस्तफ़ा। तो जो हुजूर सैयद आलम को कुदरत के जाविये के साथ देखता है तो दिल में रोब, दबदबा और हैबत पैदा होती है। सरकार के एक साहबी हैं, बड़े जल्ल कदर साहबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत बड़ा मकाम दिया। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार करीम की बारगाह में आए। ये वाक़या ज़रा सुने, अल्लाह मुझे और आपको इसकी समझ दे। उनको कोई काम पड़ गया था सरकार से अलैहिस्सलाम कोई, इसलिए हमारे उलमा ने स्वाद लिखने को भी हराम करार दिया है। स्कूल के बच्चे प्यारे प्यारे बैठे, हमारा मुस्तकबिल सुने। उस्ताद भी तो दुनियात का हर बंदा बन जाता है, बस सियासी होना चाहिए, उधर फाइल फिट की, उसकी तंजीम में था, नौकरी मिल गई। कुछ आदाब भी सीख लो, लीडरों के आदाब आए तो हुजूर के आदाब भी आने चाहिए। बाकायदा कॉपी के अंदर बच्चा लिखता है हुजूर के नाम के ऊपर स्वाद। स्वाद, मैंने कहा ये स्वाद क्या है? कहने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा मुंह से पढ़ो ना। आप लिखा और पा के पेट में लिख दिया स्वाद, ये हराम है। इरादतन लिखेगा काफिर हो जाएगा। ये जिक्र की तकसीर है, घटाना है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैं बार बार नहीं लिख सकता मौलाना साहब। मैंने कहा बच्चा था क्लास 1 क्लास 2 का, अब क्या करूं? मैंने कहा जब नाम आ जाए ना तो आप लिखना, लेकिन उसमें स्वाद नहीं लिखना। कहने का बार बार दुरूद लिखूं? मैंने कहा जुबान से कह दिया कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से कह दिया कर, अगर लिख नहीं सकता, लेकिन स्वाद नहीं लिखना। जिक्र की तकसीर नहीं करना, घटावा नहीं करना। यह है अजमत रसूल जिनके नाम। इमाम अहमद रजा से पूछा गया एक मजलिस में हुजूर सैयद आलम का इसमें खास, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर का इसमें ज़ात है, हुजूर सिफत है, सरकार सिफत है, आका सिफत है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ये इसमें ज़ात। आला हज़रत से पूछा गया जनाब सैयद आलम का इसमें ज़ात, नाम की हुर्मत आप देखें, हुजूर का इसमें ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए
तो क्या हर दफा दुरूद मजलिस में पढ़ा जाए, एक महफिल में बार बार आए? फरमाया हाँ, हर बार पढ़ना महबूब है। फरमाया हुजूर और? फिर अल्लामा शामी से जुजिया लाते हैं, फरमाया सुस्ती करना महरूमी है, गैर जरूरी समझना इस्लाम से निकाल दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम। ये नाम की हुर्मत है मेरे दोस्तों, ये नाम की, और नाम के ऊपर लिखने वाले उन्वान। तो स्वाद लिखने को हराम किया कि अपने लीडर को, अगर वो वजीर आजम है तो वजीर आजम के लाहिके के बगैर उसका नाम कभी नहीं लिखेगा, तो वरना कहेंगे बेअदबी, तुम वो क्यों लिखते? जब सरकार अलैहिस्सलाम का नाम आ जाए तो स्वाद लिखकर गुजर जाए, ये तकसीर है, ये काटना, ये घटाना है, और ये इंतहाई दर्जे की निफाक की अलामत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कई सफ़े इस पर लिखे, क्योंकि उन पड़ोसियों की आदत थी सलाम सलाम लिखते थे। तहजीर में यही है, सलाम सलाम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उस पर कदगन लगाकर तहतावी अलद्दुर, मराकी अलद्दुर, इस तमाम के हवाले लाकर ऊंचे दर्जे की नेहरू फाइक की यहाँ से तमाम को जमा करके फरमाया कि फिक़्ह का ये मुसल्लम कायदा है कि जनाब सैयद आलम के नाम की तखसीर, घटौती नहीं की जाएगी। जब आपका नाम आए, स्वाद लिखना तखसीर है, घटाना है। अब स्वाद की बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो, ये दुरूद शफात करेगा। अगर लिखने में, अगर बंदा चाहता है कि लिखने में वक्त लिखेगा तो फिर जुबान से पढ़ दिया करो, लेकिन स्वाद ना लिखा करो। ये नाम का अदब है। ये क्या है मेरे भाई? नाम का अदब है। ये नाम बर्रा बिन आज़िब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, कुछ काम था हुजूर से, सरकार से, बोलिए कुछ काम था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका मिंबर शरीफ पर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं, वो दरवाजे पर आए, हुजूर की आवाज सुनी तो डर गए। क्या चीज ने डराया? कि अल्लाह के महबूब। और वहां से सोच रहे अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह की शान है, और मैं डर गए। पूछा नहीं कुछ भी, खामोश आकर बैठ गए। दिल में कहा कल पूछ लूंगा, अपने आप को मनाया, कल पूछ लूंगा। काजी आज़ ने भी लिखा है, इमाम सूती रहमत ने लिखा है, गए दूसरे दिन जब आए, तो आज जब आए ना तो दूसरे दिन तो हुजूर बात नहीं कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार साहबा के हल्के में बैठे थे, हुजूर को बैठा हुआ देखा तो फिर डर गए, यानी हुजूर उस बज़्म में बैठे हुए तो डर गए, कुछ सवाल नहीं किया। क्यों? कि अल्लाह के महबूब है, थोड़ी सी बेअदबी हुई रब नाराज होगा, ईमान जाया होगा, डर कर बैठ गए। कितना टाइम गुजरा पता है? 1 साल। कितना? रोजाना अपने आप को मनवा कर आते थे, आज तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन जाते सरकार के हुजरे को देखते तो रोब तारी होता। एक दिन सरकार करीम खुद आए और कंधे पर हाथ डालकर सीने से लगाया, बर्रा बोल दे क्या चाहता। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें आदाब रिसालत की तफहीम, मारिफत और समझ अता फरमाए। कोताही हो तो दुरूद पाक पढ़कर माफ़ी मांगे और आगे बढ़ने की कोशिश करें और उस अंधेरे को दूर करें। यही मिलाद का हासिल है जो आपने 12 दिन पहले किया, आगे भी करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे कि हशर तक डालेंगे हम फारस नजद के किले गिराते जाए। जुबान मिली इसलिए सरकार की शान के तवज्जो है। साहबा ने मनाया था तो मैंने कहा देखो भाई, ये अहादीस में जो सरकार के फजाइल आए हैं ये आपके शेखुल हदीस ने लिखे हैं? कह लगे नहीं, साहबा ने लिखे, साहबा ने बयान किए। तो मैंने कहा साहबा ने बयान कर दिया है ना, साहबा ने मिलाद बयान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस फिक्र को समझने की तौफीक दे, फजूल बंदे के मत्थे लगने के बजाय जो अपना ईमान और हयात है हुजूर की मोहब्बत, उसको बचाने की तौफीक दे। ऐसों के साथ ही बैठें जो उससे मुताबिकत रखता हो, ऐसी महफिल में आए जो उनसे मुताबिक रखता हो। अपने आप को बचाओ आखिरी सांस तक, क्योंकि जन्नत में ले जाने वाली चीज़ ईमान है और ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है और ये अदब व ताज़ीम हुजूर की मोहब्बत का निशान है। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।